नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैरल डवेक की एक बहुत ही कमाल की किताब माइंडसेट के बारे में। और यकीन मानिए, इसमें एक ऐसा आइडिया है जो सचमुच जिंदगी बदल सकता है। क्या वाकई कोई एक सोच, कोई एक यकीन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपनी सालों की रिसर्च के बाद एक बहुत ही दिलचस्प बात पता की। उन्होंने पाया कि हम सब अपनी अपनी एक अलग दुनिया में जीते हैं। और ये दुनिया बनती कैसे है? सिर्फ इस एक चीज से कि हम अपनी काबिलियत के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब हमारा नजरिया ही हमारी असलियत बन जाता है। और ये सब कुछ बस दो तरह की सोच पर आके टिक जाता है। दो ऐसी सोच जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई एक अनथीन दौड़ में हो, एक ऐसी रेस जिसमें हर पल खुद को साबित करना है, अपनी कीमत बतानी है। बहुत ही प्रेशर वाली दौड़ है ना? तो इस माइंडसेट का फंडा क्या है? सीधा सा है। ये लोग मानते हैं कि हमारी जो काबिलियत है, हमारा जो टैलेंट या इंटेलिजेंस है, वो पत्थर की लकीर है। या तो वो हमारे पास है या नहीं है, बस कहानी खत्म, उसे बदला नहीं जा सकता। अब सोचिए, इस तरह की सोच का नतीजा क्या होता है? हर सिचुएशन एक इम्तिहान बन जाती है। हर पल एक डर रहता है कि कहीं लोग जज ना करें। इसीलिए ये लोग मुश्किलों से, चैलेंजेस से दूर भागते हैं। क्योंकि अगर फेल हो गए तो दुनिया उन्हें बेवकूफ समझेगी। और मेहनत, अरे मेहनत तो कमजोर लोग करते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता। ये उनकी सोच होती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में। और ये दुनिया पहले वाली से एकदम उल्टी है। ये एक तरह से आज़ादी देने वाली सोच है। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद ही सीखने के जुनून और आगे बढ़ने पर टिकी है। इस माइंडसेट वाले लोग क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक बीज की तरह है, जिसे डेडिकेशन और मेहनत के पानी से सींचकर एक बड़ा पेड़ बनाया जा सकता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। जब कोई चैलेंज आता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान उससे बचता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला वो उसे गले लगाता है। एक के लिए मेहनत करना कमजोरी की निशानी है, तो दूसरे के लिए वो मास्टरी का रास्ता है। और फेलियर, एक सोचता है सब खत्म, दूसरा सोचता है चलो कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, थ्योरी तो बढ़िया है। पर सवाल यह है कि क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? क्या इसका कोई असली सबूत है? तो चलिए अब जरा रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ये चीज काम कैसे करती है। कैरल ड्वेक का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को पजल्स दिए। जब वो हो गए तो एक ग्रुप की तारीफ की, वाओ तुम तो कितने स्मार्ट हो, और दूसरे ग्रुप से कहा, तुम लोगों ने मेहनत बहुत अच्छी की। इसके बाद जब उन्हें एक और मुश्किल टेस्ट का ऑप्शन दिया गया तो जानते हैं क्या हुआ? स्मार्ट वाले ग्रुप ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं वो फेल हो गए तो उनकी स्मार्ट वाली इमेज खराब हो जाएगी। और मेहनत वाले ग्रुप ने, उन्होंने खुशी खुशी उस चैलेंज को लिया, क्योंकि उनके लिए वो सीखने का एक और मौका था। चलिए अब कुछ असली दुनिया के हाई स्टेक्स उदाहरण देखते हैं, स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया से, जहां ये माइंडसेट का खेल बहुत बड़े लेवल पर खेला जाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बात हमेशा सुनने को मिलती है, नेचुरल टैलेंट का मिथक, कि जो महान खिलाड़ी होते हैं वो तो बस पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। पर क्या ये बात वाकई सच है? बिली बीन की कहानी लीजिए। वो एक बेसबॉल प्लेयर थे जिन्हें सब नेचुरल टैलेंट मानते थे, और वो खुद भी यही मानते थे। उन्हें लगता था कि मेहनत तो बाकियों के लिए है। और इसी फिक्स्ड माइंडसेट ने उनके जबरदस्त टैलेंट के बावजूद उनके करियर को डुबो दिया। और फिर दूसरी तरफ माइकल जॉर्डन को देखिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अपने हाई स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था। उन्हें कोई नेचुरल नहीं मानता था, लेकिन उस एक झटके ने उन्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे अपनी ताकत बनाया। और अपनी जिद और कभी न हार मानने वाली मेहनत के दम पर वो दुनिया के महानतम खिलाड़ी बने। ये है ग्रोथ माइंडसेट की पावर। और यही कहानी सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, बिजनेस में भी देखने को मिलती है। दो सीईओज की कहानी देखिए। एक तरफ थे क्राइसलर के ली आयाकोका, फिक्स्ड माइंडसेट। उनके लिए अपनी इमेज, अपनी हीरो वाली पहचान सबसे ऊपर थी। वो गलतियां दूसरों पर डालते थे और इसी चक्कर में कंपनी को लगभग दोबारा डुबो ही दिया था।
और दूसरी तरफ थे जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च, ग्रोथ माइंडसेट। वो आलोचना सुनते थे, अपनी टीम को आगे बढ़ाने पे फोकस करते थे और नतीजा, उन्होंने कंपनी की वैल्यू को 4000% से भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब तक ये तो साफ है कि ग्रोथ माइंडसेट कहीं बेहतर है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई बदल सकता है? अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या वो ग्रोथ में शिफ्ट हो सकता है? तो सुनिए, अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब है हाँ, बदलाव मुमकिन है। लेकिन क्या ये माइंडसेट परमानेंट होते हैं? क्या हम जिस सोच के साथ बड़े हुए हैं उसी में फंसे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। माइंडसेट को सीखा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए फिक्स हो गई हो। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, वैसे ही जब हम कुछ नया सीखते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए मजबूत कनेक्शंस बनते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये दिखाती है, मतलब हम जितना दिमाग को यूज करते हैं वो उतना ही शार्प होता जाता है। और इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलने से, सेटबैक्स को देखने का तरीका बदलने से। ये देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट के लिए कोई भी सेटबैक एक जजमेंट है, एक फैसला। इसका मतलब मैं एक लूजर हूं। वो उस फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लिए वही सेटबैक एक जानकारी है, एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये काम नहीं किया, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? देखिए, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपको इन्फॉर्म करता है। आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ एक चॉइस पर आकर टिकती है, एक फैसला कि हम मुश्किलों को, चैलेंजेस को एक रोड ब्लॉक की तरह देखते हैं या फिर एक मौके की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह। तो सवाल अब ये नहीं है कि माइंडसेट क्या है, सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम आज क्या करेंगे, खुद को बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जा सकता है। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।